गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो दोस्तों मैंने जब आपके लिए कल एक वीडियो करा रही थी वो भी योजनाओं से संबंधित थी और ये भी योजनाओं से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि योजनाएं आपको पता ही है दोस्तों 2014 से और 2023 तक कितनी सारी योजनाएं चलाई गई हैं। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपको सारी योजनाएं एक साथ करा दी जाएँ उसके बाद आपको कुछ भी समझ में ना आए। मैं चाहता हूं दोस्तों आपको हर एक योजना अच्छी तरह समझ में आए। तो इसलिए दोस्तों इन योजनाओं को मैं दोस्तों आपके लिए 2 पार्टों में कराने के लिए सोचा था मैंने। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करा ही चुका हूं, ये आपका सेकंड पार्ट है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आपकी जितनी भी योजनाएं बनती थी उस जो इम्पोर्टेंट थी दोस्तों, जिनसे ज़्यादातर प्रश्न बनते और पूछे गए हैं, वही योजना मैं दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए करा रहा हूँ। तो आज जो है दोस्तों आपका सेकंड पार्ट है और इसके बाद दोस्तों आपकी जितनी भी योजनाएं बनती थी इंपॉर्टेंट 2023 तक दोस्तों, 2014 से और 23 तक वो सारी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों लास्ट तक कंप्लीट देखें और हर योजना को समझें दोस्तों कि कौन सी योजना कब चलाई गई और किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई और इसका उद्देश्य क्या था। और दोस्तों साथ में नोट्स बनाते रहें। और नोट्स आपको मैं बता दोस्तों बनाने कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसे आपको 3-4 पैराग्राफ बना लेने ऐसे ऐसे। यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों योजना, इधर दोस्तों आपका शुरुआत, इधर आपका मंत्रालय। इस प्रकार आपको बॉक्स बनाने हैं दोस्तों 4, एक बॉक्स और बना लेना यहाँ पर और उसमें लिखना है आपको दोस्तों उसका उद्देश्य क्या था, यानी उसका लोगो क्या था या जो भी है, ये सब चीज़ें आपको बनानी है। और इस प्रकार दोस्तों आपको नोट्स बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो की दोस्तों फर्स्ट जो योजना है दोस्तों वो है आपकी स्किल इंडिया मिशन। तो दोस्तों स्किल इंडिया मिशन जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों, 15 जुलाई 2015 को। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि खासकर इन जो योजना बताई जा रही हैं आपके लिए, उनमें दोस्तों आपको खासकर याद रखना है तो उनकी शुरुआत कब हुई और एक किसके द्वारा शुरू किया गया उन्हें और उनका उद्देश्य क्या था। इन 3 चीज़ों को आपको खासकर याद रखना है और इन्हीं के तहत दोस्तों आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि स्किल इंडिया मिशन जो है इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 15 जुलाई 2015 को। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका दोस्तों है मंत्रालय, यानी स्किल डेवलपमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका मंत्रालय है इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को दोस्तों प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य था। और दोस्तों इसमें क्या क्या किस किस को रखा गया है कि ऑफिशियल इंटेलिजेंस को, 3D प्रिंटिंग को, रोबोटिक्स को, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों को इसमें रखा गया है, यानी आदि कोर्सों पर इसमें ध्यान दिया गया है। किसमें दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन में। तो आपको खासकर याद क्या रखना है दोस्तों, एक तो ये मंत्रालय का नाम याद रखना है कि इस मंत्रालय के द्वारा यानी स्किल आपका जो डेवलपमेंट विकास मंत्रालय है जो इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई और कब की गई दोस्तों, 15 जुलाई 2015 को। अब दोस्तों आपकी अगली योजना है और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, हर योजना मैं आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा जो कि पूछी गई हैं और जिनसे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं वही योजना मैं आपके लिए कंप्लीट करूँ। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, चाहे स्टेट के देख लो आप चाहे सेंटर के, हर एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते ही हैं। और हर एग्जाम में दोस्तों चाहे एक ही पेपर की चाहे दोस्तों 10 शिफ्ट हों तो 10 शिफ्टों में आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 10 क्वेश्चन हुए। तो इस प्रकार दोस्तों हर एग्जाम में हर शिफ्ट में दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं योजना संबंधित। और हर योजना को मैं दोस्तों आपके लिए कंप्लीट करा रहा हूँ। पीछे योजना पिछली वीडियो मैंने योजना करा दी है और इस वीडियो के बाद दोस्तों आपकी सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी, ये आपको याद रखना है और नोट्स बनाने हैं दोस्तों। अब योजना है दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई, 18 फरवरी 2016 को। और किसके द्वारा शुरुआत की गई दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, किसानों का प्रीमियम करना जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं।
और अगली है दोस्तों आपकी सेतु भारतम योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 4 मार्च 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। अब अगली योजना है दोस्तों आपकी, उसे भी देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। और दोस्तों इस योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी 1 मई 2016 को। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों आरआरबी 2019 की जो भर्तियाँ हुई थी उसमें, जब ये 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई थी, ये आपको याद रखना है। और कब हुई थी दोस्तों? 1 मई 2016 को। वो किसने की? नरेंद्र मोदी ने। और इसका नारा क्या था दोस्तों? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये खासकर आपको याद रखने हैं। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। फिर उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, जब ये योजना का जो अवधि है यानी इसका जो समय था जो रखा गया था वो उसके समाप्त होने के बाद दोस्तों फिर से दोबारा जब इस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों, तो उसका नाम रखा गया था दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। और इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 10 अगस्त 2021 को। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करना। बात तो है दोस्तों, खाली जो दोबारा जब इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की, तो खाली आपको इसकी डेट याद रखनी है बस। और जो फर्स्ट में जो शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को, इसकी दोस्तों डेट भी याद रखनी है आपको, इसकी शुरुआत भी याद रखनी है कि कहाँ से इसकी शुरुआत की और किसने की, और इसका नारा भी और उद्देश्य भी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों आप देख रहे हैं मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों कि हर एक टॉपिक और ऐसा टॉपिक दोस्तों जिनसे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं और उन्हीं से दोस्तों प्रश्न बनते हैं खासकर, वही मैं टॉपिक आपके लिए करा रहा हूँ दोस्तों। और कुछ नए टॉपिक जो हैं दोस्तों जो आपने नहीं किए हैं उन्हें दोस्तों आप बार बार रिवाइज किया करें दोस्तों, बार बार उनके नोट्स रिवाइज करके दोस्तों साथ में नोट्स अवश्य बना लिया करें, ताकि दोस्तों आपको ईजिली याद हो जाए। और बाद में जब आप उन्हीं वीडियो को दोस्तों उसी थ्योरी को जब आप लगाते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाती है। और उसके साथ क्या होता है दोस्तों, फिर आप जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी आप ईजिली लगा पाते हैं। तो दोस्तों थ्योरी अवश्य लगाया करें दोस्तों, थ्योरी वाली वीडियो। उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन लगाया करें। और आप देख रहे हैं दोस्तों हर थ्योरी वाला जो भी सेक्शन होता है उसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाता हूँ क्वेश्चन वाली, तो क्वेश्चन अवश्य लगाया करें। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं जो अगली योजना है। यह है दोस्तों प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। सौभाग्य इस योजना का नाम है दोस्तों। और पूरा नाम क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। खाली आपको इसका ओनली दोस्तों डेट याद रखना है कि कब इसकी शुरुआत की गई थी। अगली है दोस्तों गोवर्धन योजना। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1 फरवरी 2018 को की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों कि पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस व बायो सीएनजी में परिवर्तित करना, ये इसका उद्देश्य था। अगली योजना है दोस्तों आपकी आयुष्मान भारत योजना। इम्पोर्टेंट वेरी वेरी दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। और इसकी शुरुआत दोस्तों आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 23 सितंबर 2018 को हुई थी। और यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये आपको याद रखनी है। और इसका जो आरंभ है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको खासकर याद रखना है। एक तो डेट और एक आपको कि इस योजना का दोस्तों प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो झारखंड के रांची ज़िले से दोस्तों इसका प्रारंभ हुआ। और ये इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। और प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा।
ये इसका उद्देश्य था। किस योजना का दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना का। अगली है दोस्तों आपकी, दोस्तों वीडियो कुछ थोड़ी लंबी हो सकती है, 20 से 25 मिनट की हो सकती है, लेकिन दोस्तों जितनी योजना है दोस्तों, हर योजना को आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों कंटेंट भी बेहतर आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मेहनत ज़रूर आपको करनी है दोस्तों, अच्छी मेहनत करनी है। तो चलिए दोस्तों, अगली है आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इस योजना की शुरुआत दोस्तों 1 फरवरी 2016 को 19 को हुई थी दोस्तों, 1 फरवरी 2019 को। और 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि इस योजना का जो उद्देश्य था, देश के छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना था। और इस योजना के तहत दोस्तों छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक 6000 रुपये 3 बराबर किस्तों यानी 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है। और किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है दोस्तों। और पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले किसानों को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब सभी प्रकार के इसमें किसान शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दोस्तों वो तो थी दोस्तों प्रधानमंत्री किसान जनधन योजना। यह है दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कब दोस्तों? 1 फरवरी 2019 को। सॉरी दोस्तों, इस योजना की जो घोषणा की गई थी ना दोस्तों, घोषणा तो की गई थी दोस्तों 1 फरवरी 2019 को। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो शुरुआत की गई थी दोस्तों 12 सितंबर 2019 को। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी जो घोषणा की गई थी 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल जी के द्वारा। और दोस्तों इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई थी। और उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि किसानों की वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इनकी आयु क्या थी दोस्तों? 18 से 40 वर्ष। और इसमें लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी इस योजना के तहत। तो ये आपको याद रखनी है। अगली है दोस्तों आपकी जल जीवन मिशन योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी जल जीवन मिशन योजना की। और इसका उद्देश्य था कि 2024 तक दोस्तों सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना। और दोस्तों आपको याद रखना है कि गोवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोवा को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला दोस्तों हर घर जल राज्य बन गया है। कौन सा दोस्तों? गोवा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा चुका है 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में। और दोस्तों एसएससी 2021 का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दोस्तों थोड़ी सी दोस्तों गले में दिक्कत है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है। तो दोस्तों कोविड-19 के कारण खर्च मार्च 2022 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। और इसका उद्देश्य था दोस्तों कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त अनाज प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य था। और यह योजना दोस्तों दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इस योजना को अगले 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। और लोगों को दिसंबर 2028 तक दोस्तों इस योजना का लाभ मिलता रहेगा, ये आपको याद रखना है। ये कोई खास चीज़ आपको याद नहीं रखनी है दोस्तों। अगली है दोस्तों आपकी जल शक्ति अभियान कैच द रेन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और खाली आपको याद रखना है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो योजना है दोस्तों आपकी, इसकी शुरुआत 22 मार्च 2021 को की गई थी। और इसका उद्देश्य था दोस्तों जल संचयन और वर्षा जल का संचय करना। अगली है दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ये आपको याद रखनी है।
और दोस्तों यह योजना पूछी जा चुकी है। SSGD का तो जो 2024 का एग्ज़ाम होता है उसमें ये योजना पूछी जा चुकी है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया था। किसने किया था दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब किया था दोस्तों? 13 अक्टूबर 2021 को। और इसका उद्देश्य था दोस्तों कि इस योजना का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजना को अधिक शक्ति और गति देना था। और इस योजना का उद्देश्य दोस्तों लॉजिस्टिक की लागत कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। और इस योजना पर दोस्तों लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य था। खाली आपको याद रखना है दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या था और किसने इसकी शुरुआत की और कब की गई। ये 3 चीज़ें तो दोस्तों हर योजना के बारे में आपको जाननी है और याद रखनी है दोस्तों। अगली योजना है दोस्तों आपकी अग्निपथ योजना। दोस्तों ये अग्निपथ योजना है ना, इसका विरोध भी बहुत हुआ है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप बताना कि आपको अग्निपथ योजना कैसी लगी, या आपके हिसाब से सही है या गलत है। हालांकि मेरे हिसाब से दोस्तों गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। क्यों कि दोस्तों देखिए 4 साल में कोई भी सैनिक हो 4 साल तक ना तो केवल उसको दोस्तों 10-12 लाख रुपए देकर उसके लिए एक तरह से ऐसा है दोस्तों खाली उसे रोजगार पकड़ा देना। खाली जो उन्होंने बात कही थी ना मोदी जी ने कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, खाली उस योजना को कंप्लीट करने का उद्देश्य था केवल दोस्तों। हालांकि जबकि दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो अग्निपथ में जो वीर होते हैं दोस्तों, जो सैनिक होते हैं, उन्हें 4 वर्ष के लिए रखा जाता है। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं और 4 साल में जितनी भी आपके लिए इनकम मिलती है उससे आपका घर खर्च सारी चीज़ें दोस्तों कंप्लीट करवाना मुश्किल है दोस्तों। हज़ारों खर्चे होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं सोचूं तो इस हिसाब से दोस्तों ये योजना बहुत ही गलत थी। लेकिन बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस योजना के बारे में। हालांकि अब मैं आपको बता दूं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इस योजना को समाप्त करके दोस्तों दोबारा से पुरानी जो योजना थी, पुरानी जो सैनिकों की योजना थी उसे ही बहाल किया जाएगा। ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा है जल्दी। और फिर देखिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों अग्निपथ योजना के बारे में बताते हैं। तो अग्निपथ योजना क्या है दोस्तों? अग्निपथ योजना सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है दोस्तों। और इसकी घोषणा जून 2022 को की गई थी। कब दोस्तों जून 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत दोस्तों सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और योग्यता क्या है दोस्तों? अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, आयु 17 साल 5 वर्ष से दोस्तों 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकार ने 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती में एक बार छूट देते हुए आयु सीमा को 2022 के लिए 23 वर्ष किया था। और दोस्तों क्या क्या इसी योजना में दोस्तों अग्निपथ योजना में जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है दोस्तों? 8वीं या 10वीं पास न्यूनतम। और दोस्तों उत्तीर्ण होने के लिए 33% है 45% अंक होना जरूरी है। और किसी भी स्ट्रीम में 12वीं कक्षा में कम से कम दोस्तों 50% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी ये अनिवार्य है। तो ये थी दोस्तों आपकी अग्निपथ योजना। खाली आपको याद रखना है कि दोस्तों इसकी घोषणा जो है दोस्तों यानी इसकी शुरुआत जून 2022 से की गई थी। बस ये आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रखने का इसमें देख ही रहे हो दोस्तों, कुछ है नहीं। तो चलिए दोस्तों अगली योजना देखते हैं आपकी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये आपकी योजना है दोस्तों। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए की वित्तीय आवंटन के साथ दोस्तों प्राइवेट विलेज प्रोग्राम यानी इसे ही बोलते हैं दोस्तों BVP को मंजूरी प्रदान की थी। किसको दोस्तों? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो योजना है दोस्तों इसको मंजूरी दी थी। ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप स्थित गाँव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो दोस्तों पहले चरण में इसके जो ये वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम योजना है दोस्तों
इसके पहले चरण में 663 गाँव को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जबकि पूरे प्रोग्राम में दोस्तों 2967 गाँवों को शामिल किया गया है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबीतू में दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना का शुभारंभ किया था। तो ये दोस्तों पॉइंट आपको याद रखना है इस वीडियो में कि एक तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 15 फरवरी 2023 को, और इसका शुभारंभ अमित जी ने किया था, ये आपको याद रखना है। और कहाँ से किया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबीतू से दोस्तों इस योजना का प्रारंभ किया था। और दोस्तों वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लद्दाख में चीन सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों और दोस्तों 2967 गाँवों को इस योजना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये स्टेट जो है ना दोस्तों, आपको यह खासकर आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो योजना है दोस्तों, इसमें कितने स्टेटों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख। तो इस प्रकार दोस्तों ये 5 जिले हैं, सॉरी दोस्तों 5 स्टेट हैं, इन्हें शामिल किया गया है। अगली योजना है दोस्तों आपकी, इसे भी देख लेते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना। तो रेल मंत्रालय ने फरवरी 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना की घोषणा की थी दोस्तों, और इसका उद्देश्य था रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। और इस पुनर्विकास परियोजना जिसकी दोस्तों अनुमानित लागत 24,770 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और सुसज्जित केंद्रों में बदलना है दोस्तों। और इस योजना के तहत दोस्तों 1000 से अधिक स्टेशनों के लिए ढांचागत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में दोस्तों 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। अब दोस्तों आपकी अगली योजना है दोस्तों, चाहे मेरी आवाज़ कैसी भी हो, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, लेकिन दोस्तों दिक्कत हो रही है, लेकिन दोस्तों आवाज़ कैसी भी हो उससे आप डिस्टर्ब ना हो। लेकिन दोस्तों आप कंटेंट देख रहे हैं ना, कंटेंट बेस्ट है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि इसके बाहर एक भी योजना आपसे नहीं पूछी जाएगी। आप केवल इन योजनाओं को कंप्लीट कर लेना दोस्तों, इसके बाहर एक भी योजना आपसे नहीं पूछी जाएगी। खाली आपकी 2024 की योजनाएं और बची हैं दोस्तों, उन्हें भी मैं आपके लिए कल की वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। तो उनके लिए दोस्तों आप इंतज़ार करें। 2014 से 23 तक की सारी योजना मैं दोस्तों इन वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ आपके लिए, जो कल कराई थी, आज ये चली रही है आपके सामने। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और 2024 की जो योजनाएं हैं दोस्तों, उन्हें मैं कल आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा, ये आपको याद रखना है। अगली है दोस्तों आपकी मिष्टी योजना दोस्तों। तो दोस्तों मिष्टी योजना का पूरा नाम है मैंग्रोव इनिटिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगुअल इनकम्स। ये इसका दोस्तों पूरा नाम है मिष्टी का। और इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों जून 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये हैं आपकी 2023 की योजनाएं हैं। यहाँ से आगे जितनी भी योजनाएं हैं आपकी 2023 में जो योजना शुरू की गई थी वो सारी योजनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी जून 2023 में, इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए दोस्तों केंद्रीय बजट 2023 में मिष्टी योजना की घोषणा की थी। तो ये आपको खासकर याद रखना है कि इसकी शुरुआत जून 2023 को हुई थी। इसका ये पूरा नाम है दोस्तों। और इस योजना का उद्देश्य यार दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। तो दोस्तों इस मिष्टी योजना की खाली आपको डेट याद रखनी है कि कब इसकी शुरुआत की गई थी। तो जून 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। और अगली योजना है दोस्तों 2023 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। अगली जो योजनाएं हैं, एक तो है दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो दोस्तों
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च करने की घोषणा दोस्तों 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया था। तो दोस्तों घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2023 को। और लॉन्च कब किया दोस्तों? 17 सितंबर 2023 को दोस्तों विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को खास तौर पर देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 27-28 तक दोस्तों 13,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों इसमें क्या मिलने वाला है दोस्तों इन कारीगरों को, इन शिल्पकारों को? तो दोस्तों इस योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपये का टूल किट प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों। यह योजना दोस्तों अभी जो 2024 में जो ये अभी 1-1.5 महीने पहले जो आपका जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है दोस्तों ये प्रश्न। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला और अंतिम जो योजना है दोस्तों ये है आपकी एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम। तो दोस्तों आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम की जो 2.0 कार्यक्रम है इसको दोस्तों शुरू किया। किसने दोस्तों? आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका मंत्रालय है उसने दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किया था दोस्तों दिल्ली से। और कब किया था दोस्तों? 4 सितंबर 2023 को, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम का जो प्रारंभ है दोस्तों 27 सितंबर 2017 को। ये दोस्तों आपका देख रहे हैं ना एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0, यानी दोस्तों पहली बार जब इसका प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 27 सितंबर 2017 को। लेकिन जब इसका लक्ष्य कंप्लीट हो गया, जब इसका समय समाप्त हुआ लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों दोबारा से इसे चालू किया गया और इसका नाम रखा गया था दोस्तों एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 4 सितंबर 2023 को। और यह भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किसके द्वारा शुरुआत की गई थी दोस्तों? भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा दोस्तों संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हिस्सेदारी में की गई एक विशेष पहल थी ये दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इस योजना द्वारा निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों एवं अन्य फर्मों को राज्य के स्वामित्व वाले पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों को अपनाने के लिए दोस्तों प्रोत्साहित किया जाता है। जो सरकारी और जो निजी कंपनियां हैं, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं और जो निजी कंपनियां, उनके लिए दोस्तों जो ये पुरातात्विक स्थल है और जो स्मारक हैं उनके प्रोत्साहन के लिए दोस्तों, उनके विकास के लिए दोस्तों इन्हें उनके लिए एक प्रकार से समझ लीजिए दोस्तों गोद दिया जाता है। तो ऐसे समझौते करने वाले व्यवसायों को स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों आपकी एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट फेज था वो इसका शुरुआत की हुई थी दोस्तों, आपको डेट याद रखनी है कि 27 सितंबर 2017 को। और जो सेकंड जो फेज था जो 2023 में इसकी शुरुआत की गई तो वो थी दोस्तों डेट आपकी 4 सितंबर 2023 को दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी आपकी योजनाएं थी वो सारी आपकी योजना कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, थोड़ी सी दोस्तों दिक्कत हो सकती है भाषा में, मेरे बोलने का कुछ तरीका अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं दिल से और दिमाग से भी दोनों से ही बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैंने जो आपका कंटेंट है ना ऐसा बेहतर बनाया है दोस्तों, ऐसा बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ, ऐसा बेहतर कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया दोस्तों कि कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इन योजनाओं को कंप्लीट कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज हमारी जितनी 2023 तक की योजनाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।